स्वागत करते हैं। शिल्पायन के कार्यक्रम इसलिए भी होते हैं कि हम अपने यहाँ पे कुछ खास कलाकारों को विद्यार्थियों से रूबरू करवा सके, उनके संगीत कला से आपको परिचित करवा सके, संगीत का आनंद ले सके। लेकिन उसके साथ ही साथ ये एक परीक्षा का मंच भी है जिसमें विद्यार्थी बैठते हैं, उसको अंदर से बहुत डर लग रहा होता है लेकिन थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते हैं जैसे जागृति कर रही है, लेकिन इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। ऊपर से जागृति जैसी बोल्ड लड़की, पिछली बार भी इसने बहुत अच्छी प्रस्तुति की थी, लेकिन हम लोगों को जो कमियां समझ में आई थी तो हम देखना चाहते हैं कि वो कमियां दूर हुई कि नहीं। हम टीचर्स इसीलिए यहाँ पे बैठ के अपना समय देते हैं कि विद्यार्थी को सुन के हम बता सकें कि हाँ पहले से क्या तरक्की हुआ, कमियां दूर हुई कि नहीं, कोई नई कमी तो नहीं आ गई, पिछली कमियों से कैसे जूझ रही है, क्या अच्छाई है, केवल कमियां नहीं, अच्छाई क्या है, उसमें कौन सी संभावना है जो कि उसको आगे ले जा सकती है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की मार्किंग करते हैं। जब आपकी काफी जांची जाती है तो क्या किया जाता है, उसमें मात्र देखा जाता है कि आपने कितनी गलती, कहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे दुनिया भर का सब है, केवल गलती ढूंढी जाती है, आपने क्या गलत लिखा है ये देखा जाता है। हम लोग का ऐसा नहीं, हम विद्यार्थी लोगों का कार्यक्रम सुनने के बाद अध्यापक जो यहाँ शिक्षक बैठे हुए हैं वे उसकी हर अच्छी बात की तारीफ करते हैं। ये तारीफ हमारे परीक्षा सिस्टम में नहीं होता है। जैसे आप कोई एक गाना राग गाने के लिए बैठते हैं तो परीक्षक तो पहले ही तलवार चक्कू लेके तैयार हो जाता है कि अच्छा कामोद गाएगी, देखते हैं केदार से कैसे बचाते हैं, बस यही होता है। कामोद अच्छा हुआ कि नहीं, उसमें खूबसूरती है कि नहीं, कुछ खास बात उसके गले में है कि नहीं, सुर अच्छा लगा कि नहीं, ये सब ना देखते हुए क्या क्या गलती करने वाली है तो एकदम लगाते, अब गिरे तो बताते हैं, अब गिरे तब बताते हैं, अभी देखो ये क्या क्या गलती करने वाली है, हम उसकी आज खबर लेते हैं, ऐसा। तो ये बहुत रिवर्ड टाइप का सिस्टम है, हम इसको बिल्कुल डिस्कार्ड करते हैं म्यूजिक में। हम छोटे छोटे बच्चों के जब वो मन से प्रयास करते हैं, रियाज करके आते हैं, पूरी शिद्दत के साथ यहाँ गाते हैं, तो हम टीचर लोग उसकी भरपूर तारीफ करते हैं। हमारे यहाँ पे सभी अध्यापक लोग, गार्जियन लोग सभी बताते हैं ज्यादा तारीफ मत करिए गुरुजी, बर्बाद हो जाए, ऐसा नहीं। तारीफ गलत की जाती है तब बर्बाद होता है। जैसे गलती भी कही, कोई बात नहीं बेटा बहुत अच्छा, बिल्कुल नहीं, गलती किया तब तो हम छोड़ेंगे नहीं फिर। तो ये ईमानदारी जो है तारीफ की, इसकी कमी है। तारीफ में कोई दिक्कत नहीं है, तारीफ में ईमानदारी ना होने से दिक्कत है। कि अगर आपने जबरदस्ती का तारीफ किया, मुंह दिखाई बातें की, मालूम चला कि बुखार से उठ के आ रहा है कोई, उसकी हालत खराब है, अब बुखार में थोड़ा चेहरा वेरा सूज जाता है हल्का सा, आह क्या अच्छी लग रही है, वाह वाह एकदम खिली हुई गुलाब की तरह, जबरदस्ती है मतलब। वो बेचारी मरी जा रही है, उसको बुखार आया हुआ है, उठ नहीं पा रही थी, कैसे आई है, लेकिन तारीफ करने वाले कुछ ऐसे। तो होता क्या है कि अगली बार जब वो वास्तव में गुलाब की तरह खिल रही होती है और उसकी तारीफ की जाती है तो सोचती कि ये ही पिछले बार भी बोलो। ऐसा हमने देखा, एक विदेशी आया हमारे घर में, हमारे घर की ही एक बूढ़ी थी, उन्होंने उनको देखे कहा पहले से दुबला हो गया, खाता होता नहीं है क्या? तो हम उसकी ओर बोले, हमने कहा कि वो कह रही है कि पूछे कि क्या बोल रही है, इंग्लिश में बोले कि क्या बोल रही है, हमने कहा कि वो कह रही थी दुबली हो गई है, दुबले हो गए हो। तो बोला डोंट बिलीव, मैं 5 किलो वजन मेरा बढ़ चुका है। उसकी आदत होती है, तो आदतन तारीफ करने वालों की तारीफ का कोई असर नहीं होता, अच्छा या बुरा दोनों ही नहीं होता है। कुछ लोग गलत तारीफ को उसको अच्छा समझ बैठते हैं, वो बेवकूफी करते हैं। लेकिन यहाँ पे सारे विद्यार्थियों को मालूम है कि गुरुजी तो अच्छा तभी बोलेंगे जब वो अच्छा कुछ करेगा। तो अब गुरुजी के अच्छा बोलने में भी रिलेटिविटी है। रिलेटिविटी किस बात की है? हमको ये भी देखना होता है कि जागृति अच्छा गाए कि नहीं, हमको ये भी देखना होता है कि मात्र साल भर में इसने कितना अच्छा गाया। आपको क्या पता है कि कितने दिन से सीख रही है? मुझे पता है कि होली के वर्कशॉप में पहली बार पिछली बार आई थी पूरन महाराज जी के थ्रू, उनके साथ उनके रिकमेंडेशन से हमको याद है।
और उसके साथ सीखने के लिए आती है, बहुत मेहनती लड़की है। जब तक वहां से चेतगंज से, आज के जमाने में सबको बिना बाइक के आना जाना नहीं होता, वो हमेशा पैदल ही आती है। चेतगंज से यहाँ तक हमेशा पैदल आती है। तो आज हमने पूछा कि क्या पैदल, तो बोले नहीं आज ऑटो से। तब समझ गए कि आज परफॉर्म करना है। तो पापा ने कहा कि ठीक है, मम्मी ने कहा कि ठीक है जाओ आज ऑटो से चलिए। लेकिन बच्चों को मेहनत करना भी चाहिए और करती भी, गाना भी अच्छा गाती हो, रियाज करती हो। तो हमको उसको इस परिप्रेक्ष्य में देखना है कि पिछली बार इसने जो परफॉर्म किया था उससे अच्छा है कि नहीं, पिछली बार या जब यहाँ पे सीखने के लिए आई थी कुछ तरक्की हुई कि नहीं, या केवल सीखते ही चली जा रही है। हमको कोई बिना तरक्की का 2 साल से सीख रहा हो देखते हैं तो हमें गुस्सा आता है, अंदर ही अंदर लगता है कि इसको मना कर देते, जाओ घर जाओ, तुमको जो रियाज व्याज करना नहीं है तो बेटर यू गो अहेड, अपना किसी और जगह देख लो, हमको नहीं रखना है। तो अब नहीं कर पाते कभी कभी, बात अलग है, लेकिन मन तो यही करता है कहते कि भैया रियाज व्याज जब करना नहीं है तो मुंह दिखाने के लिए हमेशा क्लास में मत चले आया करो। क्लास में आओ तो खूब बढ़िया से रियाज करके आओ, मन से आओ, खाली टाइम पास करने के लिए मत आना। शिल्पाएं टाइम पास करने की जगह नहीं है। यहाँ पे आओगे तो तरक्की दिखानी पड़ेगी। क्लास पर क्लास तुमको तरक्की में आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं पड़ेगा तो एक समय आएगा जब हम कह देंगे यार कहीं और देख लो, हमारे से नहीं हो पा रहा है, ये हमारी कमी है कि हम तुमको नहीं कर पाए। कई कई जगह ऐसा होता है, नहीं कर पाते। हम लोग कोशिश करते, प्रेरित करते कि रियाज करो रियाज करो रियाज करो, नहीं करते, कह करके हार जाते। उसके बाद घर के लोगों का भी पूरा सहयोग कभी कभी पूरा मिलता है, कभी नहीं मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि विद्यार्थी खुद ही जो है वो इतना लचर मनोभाव से, उसके सामने कोई उद्देश्य नहीं, कोई चैलेंज नहीं। तो ये चैलेंज जो है अपने आप को खुद से लेना पड़ता है। हमेशा सोचे कि कोई शेर आए तभी हम जो है चैलेंज उसको महसूस करके ऐसा नहीं है। आप खुद ही चैलेंज अपने से उठाइए, अपने आगे एक लक्ष्य रखिए और उसको खुद से पूरा कीजिए। आज आपकी जो परफॉर्मेंस है उसके बाद खुद से मंथन करिए, क्या कुछ कमी रह गई क्या, अगली बार कुछ और अच्छा मुझे करना है। आपकी बार गुरु जी बहुत धीरे धीरे सर हिला रहे थे, अगली बार उनसे हम एकदम क्या बात है वह ऐसा लेंगे। तो ये मन में संकल्प करके रोज रियाज करेंगे, रियाज करते वक्त गुरु जी का चेहरा याद करेंगे, रागिनी दीदी का चेहरा याद करेंगे, तब जाके काम होगा। रियाज करते वक्त हम रियाज यहाँ कर रहे हैं और कल रात को जो है वेब सीरीज जो देखा था उसका कैरेक्टर याद आ रहा है, क्या करोगे तुम, कैसे करोगे? तुम्हारे अंदर में आना चाहिए ना। हम रियाज करने बैठेंगे और हमारे अंदर से गुरुजी ना दिखे मेरे, तो क्या फायदा। रियाज करते समय तो हमको गुरुजी दिख जाने चाहिए, उनकी आवाज हमको, जो मनस चक्षु होती है ना, मन से आंख, उसी तरह मनस का कान भी हो सकता है। हमें उनकी आवाज दिखनी चाहिए, मिलनी चाहिए। हम गाते वक्त भी हमको लगे कि वो सिखा रहे हैं सामने, या वो मुझको रास्ता बता रहे हैं। उनकी कुछ ना कुछ आवाज हमको हॉन्ट करनी चाहिए। ये जिस दिन हो जाएगा तभी हो पाएगा जब आप उस चीजों को अपने से अपना लेंगे, उसके अंदर घुस जाएंगे, उसमें सोचेंगे कि हाँ यही मुझे करना है। तो इसीलिए बार बार कहा जाता है श्रद्धा विश्वास। पहले तो आपको वहां श्रद्धा के उस सोपान में पहुंचना है जहां पे जाके आप गुरु जी पर पूर्ण विश्वास कर सके। मेरा ये कहना है कि हो सकता है गुरु जी आपकी योग्य ना हो, तो आप गुरु जी बदल दीजिए। जब आपको लगे कि ये गुरु जी हमारे लिए ठीक नहीं है, आप गुरु जी बदल दीजिए, विश्वास मत खत्म करिए। क्योंकि अगर विश्वास का संकट आ जाता है तो फिर उसके बाद विश्वास का जो अपने अंदर ना, हर चीज को अविश्वास में देखने की आदत पड़ जाती है। जैसे मान लीजिए कि आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको एक जो है पॉकेट मार मिल जाए, अगले दिन गए कोई आपके साथ कुछ बुरा बर्ताव कर दे, तो आप तीसरे वाले को भी ऐसा ही समझने लगते हैं, अरे यार ये भी तो ऐसा नहीं है। अरे विश्वास को रखना पड़ेगा। गुरु जी बदल दीजिए, स्कूल बदल दीजिए, लेकिन जहां जाइए पूर्ण विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा है भवानी शंकरम बंधु श्रद्धा विश्वास हो। श्रद्धा भवानी है और शिव को कहा गया है कि वो विश्वास है। ये सब इसीलिए बताया जाता है कि आप इन लोगों की चीजों को समझिए। ये दो चीजें हम कहते थे गुरु जी पर श्रद्धा रखना, अब गुरु जी इस लायक नहीं हुए तो गुरु जी नहीं सब लोग बताते गुरु जी पर श्रद्धा रखना। श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए, आपको अपनी श्रद्धा उत्पन्न करनी है, आपको अपने अंदर से विश्वास जगाना है अपने ऊपर, गुरु के ऊपर, जो आपको दिया जा रहा है उस पर।
तो एक समय आएगा जब उस विश्वास के भरोसे, उस श्रद्धा के भरोसे आप आगे निकलते चले जाएंगे। इन सब चीजों को बात करने का, आपसे वार्तालाप करने का हमें मौका कब मिलता है? इस समय इतना ध्यान से सुन रहे हैं, क्लास में आप सोचते हैं कि कोर्स हो, ये हो, तो हम इसका फायदा उठाते हैं। कुछ लोगों को लगता है बच्चों को कि इतना बब्बा करते हैं, कोई बात हम जानते हैं, पसंद हो ना हो, लेकिन सुन लिया करो। अगर इसमें से कुछ बातें भी समझ में आएंगी तो समझ लेना कि अच्छा ही। जागृति पांडे हमारे सामने बैठी है, बहुत ही मेहनती लड़की है। 1 साल से उसने कुछ अच्छा किया होगा, ऐसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ हम मंच सौंप रहे हैं। तबले पर एक ऐसे ही विश्वास करने वाला व्यक्ति बैठा हुआ है, जिसके बाद से हाथ के तबले में रखाव से हम कह सकते हैं कि ये पंडित कुबेरनाथ मिश्रा जी या उनके बेटे के शिष्य होंगे, क्योंकि उनका हाथ का रखाव, बजाने का अंदाज बिल्कुल अलग है। हमें बहुत अच्छा लगता है उनका। मेरे गुरु जी के पुत्र हैं, हम एक ही परंपरा के हैं। ये जिस परंपरा में तबले से आते हैं, उसी परंपरा से हम गायन से आते हैं, क्योंकि हमारे गुरु जी पंडित पशुपतिनाथ मिश्रा जी दोनों विधा में बहुत निष्णात थे। एक गवैये के रूप में तो उनकी बहुत ख्याति थी, और एक तबला वादक के रूप में भी वो पंडित अनोखेलाल मिश्र जी के शिष्य थे। और उस परंपरा से उन्होंने काफी रियाज किया था। एक समय में वो तबला ही बजाते थे, बाद में गायक की ओर आए। ये सब बातें कम लोगों को पता है। और जिंदगी भर उन्होंने तबले का नौकरी किया। अग्रसेन में उनकी नियुक्ति तबला वादक के रूप में, और तबला वादक के रूप में सामने बैठ के ठेका देते थे, और जो सिखाती थी उनको कुछ नहीं आता, उनको झेलते भी थे। पूरा खोलने के बाद बोलते कि अरे आया नहीं सम पे, तो कहते एक आध अवग्रह बढ़ गया होगा। ये कोई जवाब है टीचर का? कहते थे ये हालत है हमारे यहाँ के टीचर की। तो वो उनको फिर एक्चुअली क्या होता था, तबला छोड़ के गाना भी सिखा देना पड़ता था कि चलो अच्छा अभी मैम आई नहीं है, तुम ही तो हमसे ही सीख लो। और मैम भी उनको थमा करके कहती थी मुझे जरा जाना है, जानती थी कि हमारे बस का तो है नहीं। तो तनख्वाह वो उठाती थी, काम ये करते थे। तो वो बड़े विचित्र महिला थी, हम जानते हैं उनको पर्सनली। तो इस तरह से उन्होंने अपना जिंदगी गुजारा। उनके बेटे कुबेरनाथ मिश्रा जी तबले के बहुत अच्छे और टॉप रेट कलाकार हैं, और उनका बेटा और सारे लोग उन लोगों से सीखा हुआ है। और साथ ही साथ इसकी एक बहुत बड़ी बात है कि IIT में पढ़ने वाला लड़का, अभी पढ़ाई इसकी चल रही है ग्रेजुएट की, और साथ में तबले का रियाज करता होगा। आने से पहले बताता है कि गुरुजी हम आ चुके हैं, कहीं बजवाना होगा तो हमको बताइएगा। खुद से बताता है हमेशा हमेशा। 3 दिन के लिए भी आएगा तो जरूर बताएगा कि हम 3 दिन के लिए आ रहे हैं। हम बजवाए ना बजवाए वो हमारी बात है। इधर हर्षित उपाध्याय जानते हैं, अपना हारमोनियम लेके बजाते थे, अभी उन्होंने शुरू कर दिया है हमारे हारमोनियम पर बजाने का। और ये शिक्षा उनकी चल रही है कि अलग चेंजर ना हो करके भी कैसे अलग अलग स्केल से बजाया जाए। कहीं ना कहीं मन से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, ये लोग भी सीख रहे हैं। तो शुरू करते हैं जागृति पांडे का राग भीम पलासी। चलिए आनंद दीजिए। माला आज माला कौन पहनाएगा? श्रावणी पहनाएंगे? दीदी को पहना? क्यों? चलो पहनाओ। सरस्वती जी का माला पहना नहीं? अच्छा।
कृष्णा चलो शिका अशी